देखिए, ये मामला पूरा का पूरा संदेहास्पद इसलिए है क्योंकि पहली कड़ी शुरू होती है परमबीर सिंह से, और परमबीर सिंह राजनीतिक गलियारों में पत्रकारों के बीच में ये चर्चा आम है कि परमबीर सिंह कहीं ना कहीं जो है शरद पवार के करीबी बताए जाते हैं, और शायद कहीं उसी करीबी होने की वजह से वो इस प्रकार का जो है काम कर रहे हैं। अब बात आती है अर्नब गोस्वामी के ऊपर होती हुई एट्रॉसिटीज़ की, और सिलसिलेवार तरीके से इन चीज़ों को समझने और आज देश की जनता को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है, जो आज हम जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी के ऊपर पुलिसिया बर्बरता हो रही है और तमाम लोग जो है इस पर जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं या अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, ये देखने और समझने की बात है कि एक ऐसा मामला जो 2018 में बंद कर दिया गया था, तो आज ये किस आधार पर उस केस को खोल रहे हैं, और उस केस को खोलने के लिए यहाँ तक बताया गया कि हाई कोर्ट की अनुमति तक नहीं ली गई। तो क्या ये पूरा का पूरा राजनीतिक विद्वेष का मामला नहीं है? है। और उसी महिला की जिस फोटो की आप बात कर रहे हैं, वो शरद पवार के साथ जो है वो उनकी फ़ोटो नज़र आती है। पर सवाल ये है, जिस सुसाइड नोट की बात हो रही है, उस सुसाइड नोट में सिर्फ और सिर्फ अर्नब का नाम नहीं था, उसमें तमाम उन लोगों का नाम था, उसके उन क्लाइंट्स का नाम था जिनके साथ उसने काम किया था। पर और लोगों के ऊपर क्रैकडाउन क्यों नहीं हुए? आज ये सवाल खड़ा होता है महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर। और ये जो राजनीतिक तिकड़ी है, जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तिकड़ी है, जो हर तरीके से अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो है हमलावर है, चाहे वो सोनिया गांधी का केस हो, चाहे वो सुशांत सिंह मामले को उठाने के बाद उसके ऊपर तमाम जो है उसके पत्रकारों को बंद करने से लेकर तमाम अट्रॉसिटीज़ की जा रही हो, और तो और उसके बाद सीएफओ को 8-8, 10-10 घंटे बुलाकर, प्रदीप भंडारी को 10-10 घंटे बुलाकर जिस प्रकार से हो रहा है, जो कल अलीबाग के मैजिस्ट्रेट ने जो टिप्पणियां की हैं, वो निश्चित रूप से चिंताजनक हैं कि किस प्रकार से पुलिस ने बर्बरता जो है अपने पावर का जो मिसयूज़ किया है, वो जो है कोर्ट की जो तीखी टिप्पणियां चीख चीख कर बता रही हैं। और अभी मानव अधिकार आयोग ने जो है कल 11 बजे तक का समय दिया है अलीबाग के एसपी को कि वो जो है इसके ऊपर अपनी सफाई पेश करें। तो आज पूरे देश के सामने एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक शक्तियों का, पुलिसिया तंत्र का बेजा इस्तेमाल कर कर सामान्य नागरिकों को किस प्रकार से प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है, और षड्यंत्र जो है जब से स्टिंग आया और उसके बाद ये फोटो आ गई, तो ये अपने आप चीख चीख कर बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक विद्वेष से प्रायोजित जो है ये क्रैकडाउन है। आप बताइए कि जिस बीएमसी का प्रयोग प्रदेश के अंदर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए होता है, उसी मुंबई के अंदर दाऊद इब्राहिम की इलीगल तमाम बिल्डिंगें खड़ी होकर चिढ़ा रही हैं स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट उद्धव साहब ठाकरे को। इनकी हिम्मत इतनी नहीं होती है कि जाके उसकी बिल्डिंग तोड़ दें। आप सोचिए, मर्दानगी का आलम यह है कि जब पूरे प्रदेश में छीछी थूथू होती है, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री एक पीआर एक्टिविटी करवाता है। क्या कहता है कि हमें जो है दाऊद इब्राहिम से धमकी आई है। अरे भैया, तुम्हें दाऊद इब्राहिम से धमकी आई है तो दाऊद की तमाम बिल्डिंगें हैं उनको जमींदोज कर दो। पर मर्दानगी किसको दिखानी है? मर्दानगी दिखानी है जाकर कंगना रनौत के खिलाफ। मर्दानगी दिखानी है किसके खिलाफ? जो सेना से रिटायर्ड ऑफिसर है उसके खिलाफ। पर मर्दानगी क्यों नहीं दिखानी? क्योंकि सोनिया मैडम को खुश करना है, शरद पवार को खुश करना है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से तो ये सत्ता मिली है। और गुंडाई भी करनी है, दिखाना है कि हाँ भैया, हम यहाँ के जो है राजा हैं, हम यहाँ के औरंगजेब हैं, और जो हमारे लाइन पर नहीं चलेगा, इफ़ यू विल नॉट फॉल इन लाइन देन विल मेक यू टू फॉल इन लाइन। तो ये जो आज महाराष्ट्र के अंदर एक राजनीतिक आतंकवाद जो दिखाया जा रहा है, पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके बर्बरताएं की जा रही हैं, इसको तुरंत प्रभाव से रोकने की ज़रूरत है। परंतु मुझे अफसोस इस बात का है
कि जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नारे लगाते थे, जो इस देश में प्रेस फ्रीडम की बात किया करते थे, आज वो लोग चुप हैं। आज वो लोग चुप यूं हैं क्योंकि आज ये सब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हो रहा है और अर्नब गोस्वामी ने पिछले 1.5 वर्षों में अपनी मेहनत से जो है इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री के अंदर शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो जो लोग पिछले 18 सालों से यहाँ पर शीर्षस्थ होने का जो दावा ठोक रहे थे, जब आज उनकी दुकान हिल गई है तो उन लोगों को कहीं ना कहीं दिल में सुकून आ रहा है। और गाहे बगाहे पत्रकारों के बीच में तो एक ये चर्चा भी चल रही है कि एक बहुत बड़े चैनल वाले ने लगभग 500 करोड़ की सुपारी दी अर्नब गोस्वामी की। आज जिस टीआरपी स्कैम में इंडिया टुडे का नाम आता है, टीवी टुडे नेटवर्क का नाम आता है, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा, परंतु जो चोर है, आप सोचिए बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बिठा दिया जाए तो क्या होगा। आज उन्हीं परमवीर सिंह जी ने क्या किया कि जिस टीवी टुडे वालों को जो है गिरफ्तार करना चाहिए था, जिनके खिलाफ जो है रिपोर्ट्स में नाम था, उनको कुछ नहीं बोला और जो है पूरा का पूरा गेम किसके खिलाफ चालू कर दिया, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। तो आज ये जो है पत्रकारिता का गला घोटने का काम महाराष्ट्र की सरजमीन पर पुलिसिया तंत्र का बेजा इस्तेमाल करके जो है किया जा रहा है। एक सम्मानित पत्रकार के घर में घुस के किस प्रकार से एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा जाता है। आप सोचिए, आज महाराष्ट्र पुलिस को मीम पुलिस ना बोला जाए तो क्या बोला जाए। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी कि कोई गुंडा था, कोई बहुत बड़ा अपराधी था और उसका जो है सारे पुलिस वाले लोग मिलकर उसका केक काट रहे हैं। उसका कोई जन्मदिन था या कुछ था और उसका केक काट रहे हैं। तमाम लोगों को जो है आप अपने बराबर की कुर्सी पर बिठाकर, चाहे वो कितने बड़े सुपरस्टार रहे हों, वो अपराधी तो अपराधी है ना, पर आज आप जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए किसी के घर में घुस जाते हैं और उसके बाद उसकी बीवी से लेकर उसके जो है बच्चे तक के ऊपर आप जो है झूठे झूठे केस लाद देते हैं कि भैया इस केस से निकल गया तो दूसरे में फंसाएंगे, दूसरे से निकल गया तो तीसरे में फंसाएंगे। क्यों? हमने देखा अभी एक समीर ठक्कर करके ट्विटर एक्टिविस्ट हैं, उनके ऊपर इतने केस लाद दिए गए और उनको जब जो है हाजिर किया गया अदालत में तो ऐसे लाया गया जैसे कोई आतंकवादी लाया जा रहा हो। तो आज देश ये सवाल पूछना चाहता है मुंबई पुलिस से, और क्या महाराष्ट्र पुलिस के अंदर कोई ऐसा अधिकारी नहीं है कि जिसका जमीर जागता हो? जो पुलिस कसाब को बिरयानी खिलाने के लिए पूरे विश्व में जानी गई, आज वो अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार के घर में घुस के जो है उसके साथ बर्बरता कर रही है, उसके साथ हाथापाई कर रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो तमाम गाइडलाइंस है उनको धत्ता बताते हुए जो है आज उद्धव ठाकरे के पारिवारिक नौकरों की तरह जो है पेश आ रहे हैं। ये लोकतंत्र में जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है आज। अच्छा, आपने देखा होगा शरद पवार के एक मंत्री का स्टिंग ऑपरेशन सामने आता जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्नब को इतना टॉर्चर कर देंगे, ये तो शुरुआत है, ये बाकी आगे आगे देखना होता है क्या। और ऊपर से जिस तरीके से ये झूठे केस किए जा रहे हैं, क्या दर्शाया जा रहा है? देखिए, शायद यदि वो स्टिंग सामने नहीं आता तो आज देश के सामने ये सच्चाई नहीं आती। जो नवाब मलिक का जो स्टिंग आया और उसके बाद माजिद मेमन जैसे तमाम नेताओं की जो बयानात आए कि जो है इसको हद में रहना चाहिए, नहीं तो हम सिखा देंगे, नहीं तो ये सुसाइड कर लेगा, तो ये लोग पहले ही प्लान करके बैठे थे। और जो मैं आपको चर्चा के शुरुआत में बता रहा था कि देश के अंदर एक चर्चा का विषय है और लोग पुलिस से लेकर पत्रकारिता जगत में ये चीज बड़ी फेमस है और बात की जाती है कि जो परमवीर सिंह हैं वो जो है शरद पवार के काफी करीबी बताए जाते हैं। तो आज देश ये पूछना चाहता है कि क्या आप शरद पवार के नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं, आप उद्धव ठाकरे के नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं? तो ये जो सब कुछ हो रहा है और जो उस स्टिंग में खुलासा हुआ, ये उसी का जो है ये एग्जीक्यूशन है। जो प्लानिंग उस स्टिंग में खुलासा हुआ, ये उसका जो है एग्जीक्यूशन है और ये लोग आज सत्ता का दुरुपयोग खुले आम कर रहे हैं। तो आज जरूरत है कि इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। आज वो मी लॉर्ड कहां गए? मेरा सवाल उन मी लॉर्ड से है जो लोग जो है बीच बचाव करने के लिए शाहीन बाग में जो है अपने प्रतिनिधि भेजा करते थे। मेरा सवाल उन मी लॉर्ड से है जो इस देश के अंदर दही हांडी से लेकर दही हांडी की हाइट डिसाइड करते हैं, जो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो है दुर्गा विसर्जन में जो है म्यूजिक बजेगा नहीं बजेगा,
जो लोग ये डिसाइड करने का प्रयास करते हैं कि जब कांवड़ यात्रा निकलेगी तो वहां डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, तो वो मी लॉर्ड कहां चले गए? आज इस देश का सुप्रीम कोर्ट, आज इस देश का मुंबई का हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता है? तो आज जैसे महाराष्ट्र की सरजमीन पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पत्रकारिता को जो है गला घोटा जा रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों को तार तार किया जा रहा है, जहां एक तरफ पूरा प्रदेश जो है कोरोना की चपेट में है, जहां देश के सबसे अधिक मौतें जो कोरोना से वो महाराष्ट्र के अंदर हो रही हैं, वहां का मुख्यमंत्री कोरोना से नहीं लड़ रहा, वहां का मुख्यमंत्री अर्नब गोस्वामी से लड़ रहा है, वहां का मुख्यमंत्री जो है कंगना रनौत से लड़ रहा है, रंगोली से लड़ रहा है, वहां का मुख्यमंत्री एक नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर से लड़ रहा है, एक फेसबुक और ट्विटर के एक्टिविस्ट से लड़ रहा है। तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की दयनीय स्थिति है और इन लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र की सरजमीन पर लोकतंत्र का मखौल उड़ा रखा है। मराठी गौरव के नाम की ठेकेदारी करने वाले उद्धव ठाकरे आज उनकी गोदी में बैठकर उनके आशीर्वाद से जो है सरकार चला रहे हैं और आज उस विदर्भ के अंदर, महाराष्ट्र के तमाम जो है सूबों के अंदर तमाम किसान आत्महत्या कर रहे हैं, परंतु महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? पीआर पे खर्चा कर रही है। बॉलीवुड वाले लोगों को जो 500-500 रुपए में ट्वीट और रीट्वीट खेलते हैं, उन लोगों के माध्यम से क्या ट्वीट करवा रही है? वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर। क्या होता है वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर? पूरा प्रदेश कोरोना की महामारी में मर रहा है और वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर मातोश्री के अंदर से नहीं निकलता है। पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं और चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है? चीफ मिनिस्टर कंगना रनावत से लड़ने के लिए बीएमसी को लगा रहा है। जब हाई कोर्ट का आदेश है कि कोविड प्रोटोकॉल में आप डिमोलिशन नहीं कर सकते, तो भैया आप अपनी सत्ता की हनक का इतना बेजा इस्तेमाल करेंगे विधानसभा के अंदर, जहां राज्य के लिए कानून बनाए जाते हैं, जहां से गवर्नेंस का मॉडल प्रस्तुत होता है, वहां पर जो है किसके खिलाफ बिल लाया जा रहा है? विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जा रहा है? अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। किसके खिलाफ लाया जा रहा है? कंगना रनौत के खिलाफ। तो भैया घर में शेर की फोटो लगा लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। अगर आपकी मर्दानगी तब साबित होती जब आप जो है प्रदेश में जो है जो तमाम गरीब मजदूर थे उनको जो है पैदल चलने पर मजबूर नहीं कर देते, उनको अपने प्रदेश के अंदर राशन दिलाते, कोविड से मर रही जनता को जो है राहत दिलाते, तब आप सच्चे अर्थों में जो है शेर की औलाद नजर आते। पर आप क्या कर रहे हैं? आप गीदड़ से भी गए गुजरे हैं। आप घर में शेर की फोटो लगाते हैं, पर आप बीएमसी की आड़ में छुपके आप एक महिला को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आप परमवीर सिंह को मोहरा बनाकर आप जो अर्नब गोस्वामी को फंसाने का काम करते हैं। आप अपनी पुलिसिया तंत्र को इस्तेमाल कर आप जो युवाओं को जो है के प्रति दमनकारी नीति का प्रयोग कर रहे हैं। आप जो है 5000 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं और अभी तो जो हॉस्पिटल बना ही नहीं उस पर किरीट सोमैया ने खुलासा किया अभी पिछले हफ्ते 3000 करोड़ का जो है घोटाला हो चुका है। तो जो सरकार आकंठ घोटालों में डूबी हो और जो सरकार इटली से लेकर रोम और कराची से लेकर जो है दुबई वालों को खुश करने में लगी हो, तो उससे हम किस प्रकार की संवेदना की जो है एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? उससे हम किस प्रकार की न्याय व्यवस्था की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? तो आज महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र का जो है गला घोट दिया गया है। वहां पर ना किसी पत्रकार को बोलने की आजादी है, ना किसी आम आदमी को बोलने की आजादी है। वहां पर तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगा देने की जरूरत है।